एक औरत बाल कर्ल कर रही थी कि अचानक उसका हाथ जल गया। पास में रखी केतली अचानक जोर जोर से हिलने लगी। श्याओमेई ने उत्सुकता से ढक्कन खोला तो हैरान रह गई। अंदर से $200 निकल आए। उसके मन में शंका हुई तो उसने दोबारा खुद को हल्का सा जला लिया। चायदान फिर हिला और इस बार उसमें से $700 उड़कर बाहर आ गए। सच्चाई परखने के लिए श्याओमेई ने गुस्से में मेज के पाए पर लात मार दी। दर्द तो बहुत हुआ, मगर जब उसने तुरंत चायदान चेक किया तो वाकई उसमें से और भी ज्यादा नोट थे। हाथ में ढेरों पैसे देख उसकी आंखों में अमीरी का सपना चमक उठा। खुशी में उसने पास रखी राखदानी तक तोड़ डाली। कुछ देर बाद उसका पति द जुआंग घर लौटा। कमरे का बिखरा हुआ हाल देखकर उसे लगा कि शायद घर में चोरी हो गई है। वह भागकर बेडरूम में गया और देखा कि पत्नी चोटों से भरी हुई है। श्याओमेई ने तुरंत उसे यह खुशखबरी सुनाई, लेकिन द जुआंग कुछ समझ ही पाता उससे पहले उसने उसे जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। पति जमीन पर गिर पड़ा। गुस्सा करने से पहले ही श्याओमेई ने चायदान से नोटों का ढेर बाहर निकाल दिया। मगर दा जुआंग को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि पैसे उसने पहले से रख छोड़े होंगे। श्याओमेई ने फिर गुस्से में एक लात मारी और चायदान से सचमुच ढेरों नोट बाहर निकल पड़े। तब जाकर दा जुआंग को यकीन हुआ कि यह कोई धोखा नहीं है। इसके बाद दोनों ने पैसा उगलवाने का सिलसिला शुरू किया। वो दर्द सहते और चायदान से नोट निकलते। श्याओमेई दर्द बढ़ाने के लिए ब्यूटी पार्लर गई और पूरे शरीर के बाल वैक्सिंग करवा डाले। द जुआंग दंत चिकित्सक के पास गया और बिना सुन्न करने की दवा लिए दांत निकलवाए। फिर दोनों टैटू शॉप गए और शरीर के सबसे दर्दनाक हिस्सों पर टैटू बनवाए। कुछ ही समय में द जुआंग ने लग्जरी कार खरीद ली। श्याओमेई ने ढेर सारे गहने और ज्वेलरी खरीद डाले। जो लोग पहले किराए के मकान में रहते थे अब उन्होंने एक आलीशान बंगला खरीद लिया। और इस तरह वो दोनों दर्द को सहकर अमीरों की जिंदगी जीने